नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। हिमाचल पर कोरोना अटैक, 3 दिन के भीतर 23 की मौत, 5 और संक्रमितों की गई जान। हमीरपुर में शिक्षकों के पॉजिटिव आने पर स्कूल बंद। हिमाचल में करवा चौथ पर 500 करोड़ का कारोबार, कोरोना काल में लंबे समय बाद रिचार्ज हुआ बाजार। लोक सेवा आयोग अब ऑनलाइन करेगा सभी भर्तियां। जयराम ठाकुर ने घर पर घेरे मुकेश अग्निहोत्री, पूछा क्यों कर रहे बल्क ड्रग्स पार्क का विरोध। इंदौरा में रिश्तों का कत्ल, अपनी ही नाबालिग बेटी से दुराचार करता रहा हैवान। केलांग में 30 सेंटीमीटर हिमपात, बंजार भूंतर और मनाली में बारिश, 9 तक मौसम साफ रहने के आसार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना ने 3 दिन के भीतर 23 लोगों की जान ले ली है। इससे प्रदेश में कोविड ने फिर से डर फैला दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण से 23 लोगों की मौत हो गई है। अब तक राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 335 पहुंच गया है। रविवार को 8, सोमवार को 10 और मंगलवार को 5 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। अब तक शिमला में सबसे अधिक 74 लोगों की जान गई है। इससे कम कांगड़ा जिला में 70 ने दम तोड़ा है। मंडी में 42, सोलन में 38, कुल्लू में 31, सिरमौर में 18, चंबा में 18, ऊना में 15, हमीरपुर में 14, बिलासपुर में 8, किन्नौर में 6 और लाहौल स्पीति में 1 की मृत्यु हुई है। इसी अवधि में प्रदेश में कोरोना से 70 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 22,612 हो गया है। प्रदेश में फेस्टिवल सीजन के बीच कोरोना जानलेवा साबित हो रहा है। मंगलवार को 5 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल में मंगलवार को 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। हमीरपुर जिले की डोली गांव की 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। वहीं सरकाघाट की रोपड़ी पंचायत से 62 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। इसकी पुष्टि एसडीएम सरकाघाट जफर इकबाल ने की है। वहीं बिलासपुर की कोरोना संक्रमित महिला ने आईजीएमसी शिमला में दम तोड़ा है। इसके अलावा 2 अन्य मरीजों की भी मौत का समाचार है। दूसरी ओर हमीरपुर जिला में एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 2 अध्यापकों समेत 3 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसको देखते हुए एहतियातन स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। बाकी स्टाफ होम आइसोलेट हो गया है। स्कूल का लैब सहायक भी पॉजिटिव आया है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 22,665 के पार पहुंच गया है। करीब 2,949 सक्रिय मामले हैं। 19,349 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 336 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में हिमाचल में आर्थिकी को गहरा झटका लगा है। इस सब के बीच कारोबार के लिए करवा चौथ का व्रत संजीवनी बूटी साबित हो रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल में करवा चौथ पर अब तक 500 करोड़ का कारोबार हुआ है। बेशक ये पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन पहले इसकी भी उम्मीद नहीं की जा रही थी। मंगलवार को करवा चौथ की पूर्व संध्या पर बाजारों में जमकर खरीद हुई, जिससे कारोबारियों को लंबे समय से चल रहे घाटे को पूरा करने में मदद मिलेगी। अमूमन हिमाचल में करवा चौथ के दौरान 1000 करोड़ तक का कारोबार होता है, लेकिन इस बार इससे आधा कारोबार भी आने वाले दिनों में अच्छी दिवाली और भैया दूज की आस बंधवा गया है। दुकानदारों का मानना है कि इसी रफ्तार से बिजनेस चला तो दिवाली और भैया दूज पर रही सही कसर पूरी हो सकती है। हिमाचल में अब लोक सेवा आयोग के जरिए होने वाली सभी भर्तियां ऑनलाइन होंगी। आयोग का ई-गवर्नेंस पोर्टल अब मुकम्मल हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश लोक सेवा आयोग अब कमीशन से होने वाली भर्तियों को ऑनलाइन करेगा। आयोग का ई-गवर्नेंस पोर्टल ऑफ कमीशन पूरी तरह से तैयार हो गया है। जल्द ही इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में भरे जाने वाले पदों की जानकारी दी जाएगी। कमीशन से होने वाली परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन डिमांड लोक सेवा आयोग भेजी जाएगी। आयोग के पोर्टल पर सरकारी दफ्तरों को भी पदों से संबंधित जानकारी ऑनलाइन भेजनी होगी। कुल मिलाकर अब नौकरी के लिए प्रक्रिया काफी आसान होने वाली है। आवेदकों को भटकना नहीं पड़ेगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को ऊना जिला के हरोली हलके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उद्घाटन शिलान्यासों के बीच अपने विरोधी नेता प्रतिपक्ष पर खूब शब्दबाण छोड़े। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को ऊना जिला के हरोली हलके का दौरा किया। सीएम ने हरोली में 72 करोड़ से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास किए। टालीवाल में जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ने कहा कि कांग्रेस विकास की विरोधी है। उन्होंने कहा कि हम हरोली में बल्क ड्रग पार्क लाने का प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस इसका विरोध करने में ताकत लगा रही है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। रमेश धवाला प्रकरण पर सीएम ने कहा कि वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। परिवार में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, सब ठीक हो जाएगा। तर्क हो तो कोई समझ में आए। और हमने आज तक नहीं सुना कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में जो है वो भालू है। लेकिन इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिशें हो रही है। काम कैसे रोका जाए, काम को रोकना है बस। और इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमारे विपक्ष के नेता, उनसे मैं इस बात के लिए आग्रह करना चाहूंगा, विपक्ष के नेता होने के नाते ये भूमिका नहीं होती कि हर बात का विरोध करें। जो क्षेत्र के हित में है, जनता के हित में है, प्रदेश के हित में कुछ बातें हैं, उनका समर्थन भी करना चाहिए। इसलिए इस बात को सुनिश्चित करें कि वो इस बात का समर्थन करें कि अगर मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो कल की अखबार में खबर में इस बात का जिक्र करें कि अगर हरोली में अगर ये बल्क ड्रग फार्मा का जो है हम बनता है तो मैं उसका अभिनंदन करूंगा, मैं भी उनका धन्यवाद करूंगा। पंजाब सीमा से सटे एक गांव में रिश्तों को तार तार करता हैवानियत भरा मामला पेश आया है। यहां एक पिता अपनी नाबालिग बेटी से कई दिनों तक दुराचार करता रहा। उपमंडल इंदौरा के तहत थाना नंगलभूर में शिकायत दर्ज हुई है कि क्षेत्र के गांव में पिता अपनी ही नाबालिग पुत्री से दुराचार कर रहा है। पीड़िता की मामी ने बताया कि उसकी भांजी काफी सहमी हुई है और आरोपी पिता जान से मारने की धमकी देता है। यही नहीं, वह पीड़िता की छोटी बहन के सामने भी अश्लील हरकतें करता है। थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि आरोपी पिता के खिलाफ 376, 506 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने मंगलवार हिमाचल के तीनों प्रमुख शक्तिपीठों में शीश नवाया। इस दौरान उन्होंने हर छोटे बड़े मसले पर बेबाकी से राय रखी। पेश है ये रिपोर्ट। फिल्म स्टार गोविंदा ने मंगलवार को धर्मपत्नी सुनीता के साथ हिमाचल के शक्तिपीठों में शीश नवाया। उन्होंने चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी और बाद में कांगड़ा मंदिर में माथा टेका। इस दौरान गोविंदा ने मौजूदा मसलों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में कई हिमाचली अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। माया नगरी में सभी को काम करने का मौका मिलना चाहिए। हिमाचली कलाकारों में बहुत टैलेंट है। गोविंदा ने बताया कि बचपन में वे बहुत बीमार हुआ करते थे और माता रानी की कृपा से ही उन्हें नया जीवन मिला। तब से ही उनका परिवार माता रानी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने सुशांत प्रकरण और ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन को दुखद बताया। प्रदेश में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। मंगलवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश हुई है। पेश है शिमला से ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का क्रम जारी है। केलांग व गुटला में फिर से ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि बंजार, कोठी, कल्पा, मनाली और भूंतर में बारिश दर्ज की गई है। बारिश व बर्फबारी से प्रदेश में शीतलहर बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत राज्य में 9 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान अनेक स्थानों पर धूप खिली रहेगी, मगर तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान हुई बर्फबारी और बारिश होने से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आंकी गई है। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री तक की गिरावट आई है। और अब चलते चलते MBBS और BDS के लिए HPU ने बदला शेड्यूल। 5 से 11 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। हिमाचल से दिल्ली के लिए HRTC की बस सेवा शुरू। पहले दिन 8 रूटों पर दौड़ी गाड़ियां। पौंटा में नशे के 1000 से ज्यादा कैप्सूल बरामद। मोबाइल और बाइक छोड़ बदमाश फरार। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।